12 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शासकीय सुभाष उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल में आयोजित सामूहिक योग एवं सूर्य नमस्कार कार्यक्रम अवसर पर भाग लिया। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के साथ योगासन और सूर्य नमस्कार कर स्वस्थ, अनुशासित और ऊर्जावान जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम में मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर, मंत्री राकेश सिंह एवं महापौर सहित जनप्रतिनिधि और शिक्षकगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश भर के स्कूलों में एक साथ आयोजित सूर्य नमस्कार कार्यक्रम की सराहना की। युवा दिवस पर सुबह 9:30 बजे से 10:15 तक सभी विद्यालयों में वंदे मातरम, स्वामी विवेकानंद के प्रेरक विचारों का ऑडियो और मुख्यमंत्री के संदेश का प्रसारण किया गया, जिससे विद्यार्थियों में राष्ट्र प्रेम, अनुशासन और सकारात्मक सोच का संचार हुआ। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि योग और सूर्य नमस्कार हमारी सनातन परंपरा है। हम कोई भी शुभ कार्य सूर्य नमस्कार से प्रारंभ करते हैं। योग केवल साधना नहीं, बल्कि ये व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि युवा दिवस हमेशा हताशा का नहीं, बल्कि खुद को आशा, आत्मविश्वास और लक्ष्य बोध से भरने का आयोजन है। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से स्वदेशी को अपनाने, मन लगाकर पढ़ाई करने और पाठ्यक्रम के साथ साथ अन्य प्रेरक पुस्तकों का अध्ययन करने का भी आह्वान किया। साथ ही संतुलित व पोषण युक्त आहार लेने, जंक फूड और नशे से दूर रहने तथा प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट व्यायाम करने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि हर विद्यार्थी को किसी एक खेल से अवश्य जुड़ना चाहिए, ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को स्मरण करते हुए कहा कि युवा ही राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है। सशक्त, स्वस्थ और संस्कारवान युवा ही विकसित मध्य प्रदेश और सशक्त भारत के निर्माण का आधार बनेंगे। सूर्य नमस्कार सवित्र सूर्य नारायण, जिससे पूरी ऊर्जा का संचार समूची सृष्टि में होता है। सच में हमारे तो कोई भी पर्व, कोई भी त्योहार, कोई भी दिवस के शुभ काम की शुरुआत सदैव दीप प्रज्वलन के माध्यम से होती है। ये प्रतीक है सूर्य नारायण देवता का, जिससे सृष्टि में जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है, जिससे ऊर्जा से शरीर सराबोर होता है। और ऐसे अवसर पर सूर्य नमस्कार, सच में इस सूर्य के आसपास ही हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से पौधों में भी देखते हैं और हम में भी जीवन देखते हैं। आज के इस अवसर पर जब सूर्य नमस्कार की बात करते हैं, यद्यपि योग पूरे जीवन का निचोड़ है और योग केवल शारीरिक हमारे लिए एक व्यायाम नहीं है, ये समूचा अपने आप में एक हमारे जीवन को उत्कृष्टता की ले जाने का मार्ग है। ऐसे में अगर योग के लिए हमारे पास पूरा समय नहीं है तो 12 नमस्कार के माध्यम से भी हम अधिकांश योग की क्रियाओं को अपने शरीर में धारण करने का अवसर पाते हैं। मैं आज के इस अवसर पर जब योग के माध्यम से हमारे जीवन को धन्यता के मार्ग पे चलने का अगर संकल्प लेते हम दिखाई देते हैं, तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से हमको सूर्य नमस्कार की उन विशेषताओं की तरफ भी जाना पड़ेगा, जिनको आज के संदर्भ में समसामयिक रूप से जोड़ा जा सकता है। हम विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए खुद को तैयार करें, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए निर्माण के साथ नवाचार करें, संस्कृति और विरासत को सहेजें, स्वदेशी को बढ़ावा दें। बच्चों ने किताबें पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए जितना पढ़ सकते जरूर पढ़ें और केवल अपने पाठ्यक्रम नहीं, पाठ्यक्रम के अलावा भी पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी एक सूक्ष्म शरीर है जो मानसिक सुख और शांति के माध्यम से हमारे शरीर को धन्य करता है। स्वाभाविक रूप से हमारे लिए स्वाध्याय उसका उसी मार्ग पे ले जाने का एक प्रमुख साधन है। आज के इस अवसर पर जब मैं पर्यावरण की प्रति संवेदनशीलता की बात करता हूँ, तो ऐसे में पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, नशे से दूर रहें, प्रतिदिन आधे घंटा व्यायाम जरूर करें और एक खेल कोई भी आपको जो पसंद आए वो जरूर खेलें। संतुलित आहार लें। ये जो जंक फूड या अन्य प्रकार के टेस्ट हमारे शरीर को विकृति की तरफ ले जाते हैं। मैं मना तो नहीं कर रहा हूँ पूरे समय, लेकिन इनको जितना कम हो जरूर आप इससे हमारे शरीर के विकार को बचा सकते हैं। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील रहें, व्यक्तित्व के साथ चरित्र निर्माण भी करें, अपनी भावनाएं परिवार और दोस्तों से साझा करें, हताशा से नहीं आशा से भरे हों और ताकि तकनीक का, आधुनिकतम तकनीक का भी संवेदनाओं के साथ उपयोग करें। स्वामी विवेकानंद ने युवा शक्ति के माध्यम से हमारे साथ राष्ट्रभक्ति के इस संदर्भ को जोड़ते हुए, और वैसे तो भारत की संस्कृति
वसुदेव कुटुंबकम के आधार पर जाने जाने वाली है। जीवन के इस लंबे सफर में हम प्रत्येक दिन प्रत्येक पल आनंद से जिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए, प्रकृति के लिए और स्वयं के जीवन को धन्य करने के लिए। आइए मेरी अपनी ओर से एक बार फिर मैं अपनी आपको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की